जल्दी बताओ, टेस्ट के पेपर में कौन कौन से डाउट है, जल्दी बताओ क्विकली बच्चा लोग, कौन कौन से डाउट आपके हैं। क्वेश्चन नंबर बोलो जो जो आपको डाउट में है। और आज आपका जो भी मैथ्स वाले बच्चे हैं, मैथ्स का क्लास आज नहीं हो पाएगा, ठीक है, मैथ्स क्लास आज नहीं होगा, फ्राइडे को, ठीक है ना, फ्राइडे और सैटरडे आप लोगों का 2 दिन लगातार मैं क्लास ले लूंगा, ठीक है, उसमें मैनेज हो जाएगा और उसी 2 दिन में आपका जो भी है बचा हुआ टर्म्स वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन लगातार हो जाएगा आपका, फ्राइडे ठीक है और सैटरडे 2 दिन लगातार मैं इस वीक में ले लूंगा ना, तो आपका पूरा ये पैकअप हो जाएगा, क्योंकि वेडनेसडे को ड्रॉपर वालों ने घेर रखा है बुधवार को, तो उस दिन तो क्लास नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, मैं कल ही ले लेता, बट फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन लगातार मैं लेके आपका जो भी टॉपिक इधर ग्रेविटेशन का वो बाय बाय मैं कर दूंगा। उसके बाद टर्म 2 में जो भी बचे हुए टॉपिक हैं उसका एक बार मैं आपको सिलेबस इंट्रो में करवा दूंगा कि क्या क्या उसमें पढ़ना है, और उसके बाद देख लेते हैं गौसल सर क्या पढ़ाते हैं और मुझे क्या पोर्शन पढ़ाना है, उसके बाद डिसाइड करने के बाद जल्दी से टर्म 2 को मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है भाई। यस सर। हाँ तो पहले क्वेश्चन बोलो, जल्दी से क्वेश्चन बोलो जो डाउट है। सर 6 और 9। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, मेरे पास भी पेपर देखने दो, क्योंकि मेरे पास पेपर नहीं रहेगा तो मैं कहाँ से करवा पाऊंगा, तो पेपर तो मैंने भेजा था युवराज को, शायद 11th वाले पेपर में यही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5th और 4th। सर 6 और 9। 5th और 9। एक सेकंड, कोई बच्चा क्वेश्चन पढ़ेगा एक बार, क्वेश्चन क्या है। यस सर। पढ़ो दो। सर 6th वाला है ग्रेविटेशनल मास इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल, और 9th वाला है इफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ g at a height h above the surface of the earth is the same as at a depth x below it, then बस। एक सेकंड बचा, चलो भाई, जो प्रॉब्लम था मेरा सॉर्ट आउट हो गया, मुझे लगा क्लास कैंसिल करना पड़ेगा, बट क्लास कैंसिल करने का नौबत नहीं है, कुछ लोगों का मन भी दुखी हो गया भाई, क्लास कैंसिल हो रहा था नहीं हो रहा है अब, ठीक है, चलो क्लास लंबा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, और मैथ्स का भी क्लास आज आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है भाई, मैथ्स का क्लास होगा, निश्चिंत रहे अब, मुझे लगा नहीं हो पाएगा। जस्ट 1 सेकंड बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, जस्ट 1 सेकंड, क्वेश्चन पेपर कहाँ है बेटा, एक बार क्वेश्चन आप क्या कर रहे थे कि ग्रेविटेशनल मास प्रोपोर्शनल टू, यही ना। यस सर। मुझे बताओ कि ग्रेविटेशनल मास की आप बात कर रहे हो, जरा सुना मेरी बात को ध्यान सुना, देखो ग्रेविटेशनल मास की मैं बात करूं तो ग्रेविटेशनल मास क्या होता है, आप याद करो जो आप लिख रहे थे ना G m/, वो r² वाला, ये जो m है ना, दिस इज ग्रेविटेशनल मास, नहीं ये बात समझे क्या। यस सर। ये आपका ग्रेविटेशनल मास होता है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल मास किसका प्रोपोर्शनल होता है, मुझे आप ये बताएं, तो ग्रेविटेशनल मास किसका प्रोपोर्शनल होता है, मैं इस पर चर्चा करूं तो आप याद करें कि आप फोर्स निकालें, फोर्स में भी आपको क्या होगा कि ये आपका m का मास का प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल आ रहा था, याद है, बोलो m1 m2। यस सर। एग्जैक्टली, ठीक है, आ रहा था। तो अब यहाँ पर हम बात करें कि फील्ड की बात करें, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड था ये भी प्रोपोर्शनल था, ठीक है भी, कि मास अधिक करोगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा हो जाएगा, और ऑब्वियसली यहाँ पर है कि कोई भी एक मास आप बढ़ा दो तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी है यहाँ पर। और फील्ड की बात करो या आप इंटेंसिटी बोलो, ग्रेविटेशनल फील्ड या इंटेंसिटी दोनों एक ही चीज है, सेम चीज है, मैं बोलूं ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, दोनों सेम चीज है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है, क्या बात समझ में आ रही है आपको। यस सर। तो यहाँ पर तीनों सही होंगे, फील्ड का भी होगा प्रोपोर्शनल, फोर्स का भी होगा, इंटेंसिटी का, तीनों का होगा, तीनों का होगा। आगे बोलो। ओके सर। सर 9th वाला। आगे पढ़ो ना, कौन सा है। 1 मिनट।
if the change in the value of g at a height h above the surface of the earth is the same as at a depth x below it, then फिर ब्रैकेट में both x and h being much smaller than the radius of the earth. बेटा तुम लोग समझते नहीं हो ना, सवाल पे आते हो। देखो मैं बताता हूँ, सुनना मेरी बात। सवाल ये बहुत एकदम चिंदी क्वेश्चन है। सबसे पहले बात बोला है सवाल में क्या, वो सवाल को आप समझिए। देखिए ध्यान सुनिए सारे बच्चे। देखिए कि एक सिचुएशन ऐसा है, ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक। और एक और मैं यहाँ पर ले लूँ, यहाँ देखेंगे, यहाँ ध्यान सारे बच्चे देखेंगे तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। देखिए मान लीजिए मैं अर्थ के अंदर जाता हूँ, ठीक है भाई। कहाँ जाता हूँ? अर्थ के अंदर जाता हूँ, अर्थ के अंदर, ठीक। तो अर्थ के अंदर कितना चलने को बोला है वो देखो पहले ध्यान से आप सही से, ठीक है। और अगले पड़ाव में हम क्या होगा ना कि मान लीजिए सिचुएशन ऐसा है, शांत होकर थोड़ा देखेंगे सारे बच्चे। देखिए भाई अब ऐसा मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पर ये अर्थ है, ठीक। तो हम बात करते हैं कहाँ की, बाहर की कहीं चलते हैं। तो एक्चुअल में पोर्शन कहाँ तक था? देखिए ध्यान सुनेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर मैं बात करूं तो सरफेस कहाँ तक है बच्चे लोग? ध्यान देना, एक सेकंड, एक सारे बच्चे देखेंगे सही से। सारे बच्चे देखेंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए सेंटर से यहाँ पर मैं बाहर चलता हूँ भाई। तो सेंटर से बाहर मैं जा रहा हूँ, कहीं कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है भाई। और एक यहाँ देखेंगे सारे बच्चे। तो क्या बोला है क्वेश्चन, एक बार जरा देखो सभी लोग। तो क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर कि जी का वैल्यू है ना, बोला इफ द चेंज इन जी एट हाइट एच। तो आप कहाँ से हाइट ले रहे हो? एबव द सरफेस बोला ना, तो सरफेस से बोला यहाँ पर। देखिए तो सरफेस से आप कितना ऊपर जा रहे हो? एच ऊपर जा रहे हो। तो याद करिए ये चेंज मैंने कभी बताया था आपको। ये चेंज बच्चा लोग मैंने आपको बोला है क्या? जिनका माइक ऑन है वो माइक ऑफ कर ले, पहली बात तो ये। देखें भैया, तो आप यहाँ सरफेस से एच हाइट ऊपर जाओगे तो याद करो जी का एक फॉर्मूला मैंने बोला था, याद है सारे बच्चों को, कि जी डैश क्या होता है? जी इंटू 1 माइनस 2 h बाय आर, ठीक है भाई। तो यहाँ चेंज जो होगा जी डैश, जी में चेंज होगा, वो चेंज निकालो क्या होगा? जी माइनस जी इंटू 1 माइनस 2 h बाय आर, ठीक है भाई। तो ये आप निकालोगे तो ये आपको मिलने वाला है कितना? जी इंटू 2 h बाय आर। शायद मैंने निकाल रखा है ये पहले भी, आप याद करें, और आपको मैंने नोट भी करवाया था, ठीक है भाई। तो ये चीज आपको ऑलरेडी मैंने नोट करवाया है। अब इसके सरफेस से, मान लो ये सरफेस आपका, ये सरफेस है, ठीक है। तो सरफेस से कितना अंदर गए? एक्स अंदर गए। तो सरफेस से एक्स अंदर जाएंगे तो यहां पर याद करें, यहां पर इस पॉइंट पर मैं निकालूं, ठीक है, क्योंकि ये सरफेस, तो सरफेस पर क्या होता है? जी होता है। ये सरफेस है तो यहां भी क्या होगा? जी होगा। देखेंगे सारे बच्चे ध्यान से। तो यहां पर मैं निकालूंगा बच्चा लोग यहां पर, तो यहां पर क्या होगा? जी डैश होगा। जी डैश का वैल्यू क्या होगा? जी डैश का वैल्यू हो जाएगा जी इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। आई होप मैंने निकाल रखा है। और यहाँ चेंज निकालेंगे, बोला है सेम चेंज, तो जी माइनस जी डैश, डेट मीन्स आप सॉल्व करके निकालें तो जी एक्स बाय आर आ जाएगा, ठीक। अब ये बोला है कि दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो सेम बोला है तो जी एक्स बाय आर बराबर जी इंटू 2 h बाय आर कर दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा? सॉरी मैं ये गलत काट रहा हूं, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 h बाय आर। तो यहाँ पर आर आर कट जाएगा, जी जी कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया? 2h इज आंसर। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। यस सर। तो क्या इसका आंसर होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बोले अगला क्वेश्चन। अच्छा ये समझ में आया ना जो मैंने अभी समझाया है, ये वाला, कि ये सब हवा में चला गया? सर समझ में आ गया। आगे बोलो, अगला बोलो, जल्दी बोलो अगला। सर क्वेश्चन 10। बेटा क्वेश्चन पढ़ तू तब बता मुझे, इसमें नंबर मेरे पास नहीं है। 2 planets have the same average एक सेकंड। 2 planet वाला, हाँ 2 planet have same average density but their radius r1 and r2, यही वाला है क्या? यस सर। एग्जैक्टली। तो खत्म करते हैं इसको, क्वेश्चन को। नोट कर लिया सभी लोगों ने? यस सर। चलो खत्म करते हैं।
देखिए 2 प्लैनेट का यहाँ चर्चा किया गया है, तो एक प्लैनेट मान लीजिए यहाँ पर है और एक प्लैनेट मैं यहाँ कहीं ले लेता हूँ, 2 प्लैनेट है, ठीक। और हालांकि दोनों का रेडियस अलग अलग दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे कि किसका कितना क्या रेडियस दिया गया, मैं उस पर भी अभी चर्चा करने वाला हूँ। इसका रेडियस यहाँ और इसका रेडियस, ठीक। अब आप ये देखिए रेडियस में बोला गया है R1 R2 बोला ना। Yes, sir. R1 R2 बोला है, ओके, ठीक है भाई। और यहाँ पर बोला है ग्रेविटी कितना है भाई, ग्रेविटी यहाँ पर है G1 और इस सरफेस पे कितना ग्रेविटी है G2। और दोनों का एवरेज डेंसिटी आप देखो तो दोनों का डेंसिटी क्या है, सेम है, रो इसका भी रो इसका भी, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. कंफर्म, पहले बोलो कंफर्म हो, कंफर्म हो। Yes, sir. चलिए भाई अब एक काम करते हैं कि इसका वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं। देखो एकदम बउआ वाला मेथड से मैं चल रहा हूं। इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई R1 का क्यूब। अब इसका मास निकाल लेते हैं, तो सबको पता है रो इंटू V1 होता है, ये मुझे समझाने की आवश्यकता है ना, बोलो। No, sir. नहीं है, ठीक है भाई। इसी तरह यहां भी लिख सकता हूं मैं कि इसका जो मास M2 होगा वो क्या होगा, रो इंटू V2, डेट मीन्स रो इंटू 4/3 पाई R कितना 2 का क्यूब, ये इतना हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये तो हमारी जो हमारे टर्म को जो निकालना था वो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं G1 की। तो G1 बेटा होता क्या है, तो G M1 अपॉन R1 का स्क्वायर, ठीक है भाई। और यहाँ पर M1 का वैल्यू पुट अप करिए, तो G M1 मीन्स कितना, रो 4/3 पाई R1 का सॉरी R1 का क्यूब बाय क्या चीज R1 का स्क्वायर। काटापीटी आप करेंगे ना तो आपको निकल के क्या मिलेगा, 4/3 पाई रो G उसके बाद क्या चीज R1, ठीक है भाई। कोई दिक्कत किसी को? No, No. sir. आप याद करें ये चीज मैंने आपको पहले भी बोला था कि यहाँ देखो कि 4/3 पाई उसके बाद G, दिस इज कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शन किसका था, रो इंटू R1 का। ये पहले भी मैंने बता रखा है, कोई बच्चा ना नहीं करेगा कि सर आपने पढ़ाया नहीं है मुझे। इसी प्रकार से G2 निकालेंगे तो 4/3 उसके बाद क्या होगा पाई, ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, आप कर लेना, ठीक। और उसके बाद क्या हो जाएगा R2। तो यहाँ गौर से देखो ये आपको मिल गया ये सारी चीज। दोनों का आप रेशियो निकालेंगे बच्चा लोग, दोनों का रेशियो निकालेंगे, दैट मीन्स G1/G2। तो देखो 4/3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, G कट जाएगा, रो कट जाएगा, डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा R1/R2, ठीक। और जिनको याद होता ना डायरेक्टली, जिनको याद होता वो जो मैंने बताया था कंसेप्ट डायरेक्ट कि G1 प्रोपोर्शनल किसका होता है, रो इंटू R1 का होता है। तो यहां से डायरेक्ट क्या लगाते, G1 इक्वल्स टू समथिंग लाइक कांस्टेंट के रो R1, और उसके बाद G2 भी यहां से आ जाता और करके आप आंसर निकालते तो यही आंसर आता। तो इसके हिसाब से देखिए कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला और कोई डाउट है, बोलिए सर। क्वेश्चन नंबर बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही सही से, अच्छे से बोलो, कौन सा क्वेश्चन नंबर? सर क्वेश्चन नंबर 4, 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास। एक मिनट, 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास, 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास, 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास, हाँ भाई हाँ देख लिया। 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस गो अराउंड अ सर्कुलर रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, यही ना? यस सर। ठीक 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 ठीक, ओके ओके ओके। तो इसको इरेज कर दूं, पहले ये बताओ। यस सर। सारे बच्चों नोट कर लिया? Yes, sir. चलिए, तो अगला हमारा चक्कर क्या है, देखिए कि एक पार्टिकल यहाँ पर है, ओके। अब इसके चारों ओर बोला है थ्रू पार्टिकल्स ऑफ इस गो अराउंड रेडियस अंडर द एक्शन ऑफ। सबसे पहले इस बात को समझेंगे, 2 पार्टिकल है। अब ये एक्चुअल में मैं समझाऊं ऐसे तो ये थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, थोड़ा समझदारी का विषय यहाँ रखेंगे तो ये समझ में आपको आएगा।
एक पार्टिकल मान लीजिए मैंने यहां रख दिया, ठीक। अब आप समझें बात को थोड़ा सा, नहीं तो ये पता है तोता सवाल उड़ा देगा, गारंटी दे रहा हूं सारे बच्चों का। ये सवाल बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अपने आप में ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो दो पार्टिकल सारे बच्चों को दिख रहा होगा। यस सर। Yes, sir. हालांकि इसमें डॉटेड लाइन तो है नहीं, बट मैं क्या करूं, तो मैं ऐसे ही मिला देता हूं जनरली। थोड़ा सा आप लोग भी सेंसिबिलिटी का परिचय दोगे। हाँ भाई ओके, ये अब फोटो लगभग ठीक दिख रहा है। बेटे मुझे ये बताओ कि जब सर्कुलर मोशन होता है, दो पार्टिकल का होगा, तो ऑब्वियसली ये पार्टिकल ऊपर आपको जाता हुआ दिखेगा, हाँ या ना? Yes, sir. अब मान लो ये पार्टिकल किधर जा रहा है, नीचे। देखिए जनरल में एक पॉसिबिलिटी ऐसा ले रहा हूं, देखिए ऐसे बोला है, क्योंकि मान लो यहाँ ये तो नहीं बोला ना, देखो ना क्वेश्चन को पढ़ो से पहले, कि टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस गो अराउंड अ सर्कुलर रेडियस अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, ठीक है भाई। तो ये म्यूचुअल अट्रैक्शन बोला है, इसका मतलब कोई पार्टिकल रेस्ट में नहीं है, दोनों पार्टिकल मूविंग, ये सवाल कह रहा है, और दोनों का रफ्तार क्या बोला है, सेम है। ये सवाल ने बोला है कि ये बातें समझ में आपको आ रही, क्या बोलो? यस सर। अब Yes, आपसे sir. बउआ वाला सवाल मैं पूछूं, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन। Yes, sir. देखिए बउआ वाला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करना चाह रहा है, ओके, कोई पार्टिकल मान लीजिए सर्कुलर मोशन करना चाह रहा है, वो सर्कुलर मोशन कब करेगा? जैसे मान लो पार्टिकल मैंने यहां पर सपोज रख दिया, और ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करना चाह रहा है, तो ये कब करेगा, कैसे करेगा, इसको क्या चाहिए, इसको किस चीज का रिक्वायरमेंट होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। एग्जैक्टली, सेंटीपिटल फोर्स के बिना ये कभी भी वर्क करने वाला नहीं है। कई बच्चा लोग आपको मालूम है ना? यस Yes, sir. यस सर। बिना सेंटीपिटल फोर्स का पॉसिबल नहीं है बच्चा लोग, ये ध्यान रखो, सेंटीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए, और बिना सेंटीपिटल फोर्स का ये पॉसिबल नहीं है। और सेंटीपिटल फोर्स आपको मालूम है इस सेंटर की तरफ लगता है यहाँ पर, तो कोई ना कोई फोर्स इसको सेंटीपिटल प्रोवाइड करेगा, तब तो ये ऐसा होगा, बोलो। Yes, sir. यस सर। एग्जैक्टली, तो यहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा, सवाल ये है। मैंने दिखा दिया, यहाँ इस पर लगेगा सेंटीपिटल फोर्स, और यहाँ इस पर इस तरफ लगेगा, ग्रीन से जो दिखा रहा हूं एक्चुअल में ये है हमारा सेंटीपिटल फोर्स, ये है एफसी, इस पर भी लग रहा है और इस पर भी लग रहा है, ठीक, और ये हमारा सेंटर है, ठीक। तो सेंटीपिटल फोर्स एक्चुअल में आएगा कहां से इस पर, हमारा सवाल पहला ये है, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स के बिना काम नहीं चलने वाला है, और सभी बच्चे को मालूम होगा सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r होता है। r इज द रेडियस, आप जान रहे होंगे, समझाने का आवश्यकता नहीं है। तो मुझे ये बताइए कहां से आएगा, बताइए। जल्दी से बोले, नहीं दिमाग काम कर रहा है, बताइए जल्दी से बोले कोई Sir, बच्चा। gravitational force से। एग्जैक्टली, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। क्या ये बात सारे बच्चों को ओके बोलो? यस एग्जैक्टली, ध्यान रखें, कोई ये मुश्किल चीज नहीं कि आपसे नहीं हो पाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ही यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो मैंने ये दिखा दिया है, सारे बच्चे समझ जाएंगे, थोड़ा सा एकदम लिटिल बिट हो सकता है आपको दिक्कत हो, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में जो लग रहा है मैं उसको दिखाता हूँ, और यही यहाँ पर क्या होगा, सेंटीपिटल फोर्स का काम करेगा। ये बात तो समझाना विशेष मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। और इसके बीच में जो सेपरेशन एक्स लोगे वो क्या होगा, रेडियस आर है तो क्या हो जाएगा, ये चीज 2r हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा एफ जी क्या होगा, जी मास सेम है तो m इंटू एम का स्क्वायर बाय आर, सॉरी एक्स का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या चाहिए 4r² हो जाएगा। क्या बच्चा लोग मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. सही कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो यही बोला है क्या चीज, यही चीज तो बोला है सेंटीपिटल फोर्स के बराबर है।
तो इसे ही क्या कर दो, एफ सी के इक्वल कर दो। मतलब यही चीज क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन क्या है चलो, यही चीज आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है। तो जी एम का स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक m से m कटेगा तो एक m बचेगा, ठीक है भाई, एक r से r कटेगा तो एक r यहाँ बचेगा। तो फाइनली v का जो वैल्यू मुझे मिलेगा अंडर रूट ओवर में जी एम अपॉन 4r, डेट मीन्स v बराबर क्या आएगा 1/2 चलाएगा बाहर, अंडर रूट में जी एम अपॉन आर। दिस इज द आंसर। ये समझ में आया, बोलो प्रोसेस पूरा? Yes, sir. Yes, sir. यही चीज है, Yes, sir. एकदम सिंपल क्वेश्चन था ना, ज्यादा टफ क्वेश्चन था क्या? No, sir. No, sir. ये ध्यान रखें। और एक बता दूं, इन दोनों के बीच में जो होगा ना ये सेंटर ऑफ मास, ठीक है, उसी के अबाउट ये घूमेगा। मतलब देखो इन दोनों का, चूंकि मास दोनों का सेम है, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ठीक बीच में होगा, तो इसी के अबाउट ये क्या होगा, घूम रहा होगा, इसी के अबाउट। ओके बच्चा लोग? Yes, sir. चलिए Yes, sir. हाँ 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 ओके, अच्छी बात, आगे बढ़िए, अगला सवाल पाते हैं। अच्छा कहता ओमेगा निकालने को, यहाँ कहता तो क्या करते ओमेगा निकालने को, तो आपने पढ़ा होगा v बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू आर होता है। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाता है, v बाय आर करके आप निकाल लेते आगे का। Yes, sir. चलिए आगे बढ़िए, अगले सवाल पे आते हैं, जल्दी बोलिए अगला सवाल। इसको नोट करिए, अगला सवाल बोलिए जल्दी से। So question number 3. क्वेश्चन सवाल पढ़ो। If the distance between two masses is double, the gravitational attraction between them. अरे बहुत चिंदी क्वेश्चन था बेटा। मतलब ये बोला है कि दो पार्टिकल हैं, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, d है। तो अभी d है तो फोर्स निकालोगे तो पार्टिकल का मास m1 और m2 है, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या होगा यहाँ पर, F था, क्या था, तो g m1 m2 ऐसा बाय d का स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब बोला है कि कितना कर दिया आपने सेपरेशन, ये बताओ, मास तो वही है, मास चेंज नहीं किया ना, मास तो वही है। तो अब इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो क्या होगा, नया वाला एफ डैश हो गया, क्योंकि डिस्टेंस चेंज करेगा तो आपको मालूम है ना कि फोर्स भी क्या होगा, चेंज कर जाएगा। क्या बच्चा लोग ओके Yes, बोलो? sir. तो ये बोला डिस्टेंस दो गुना आपने कर दिया, यही बोला ना सवाल, डबल कर दिया, देखो। Yes, sir. तो एफ डैश अब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन 2d का स्क्वायर, ठीक है भाई, 2d का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या चीज, जी m1 m2 अपॉन 4d स्क्वायर। तो ये चीज देखो आप, ये गौर से, तो ये आपका एफ ही तो है ये, मतलब आपका नया वाला Yes, फोर्स क्या हो sir. जाएगा, पुराने वाले फोर्स का 1/4 यानी क्वार्टर हो गया, इनिशियल फोर्स का क्वार्टर हो गया, 1/4 हो गया, यानी रिड्यूस टू क्वार्टर। क्वार्टर मतलब क्या, क्या होता है क्वार्टर का मतलब, जल्दी बोलो। 1/4. 1/4 होता है, ठीक। अब ये क्वार्टर आपको नहीं पता तो फिर गलत है। चलिए आगे बढ़िए, अगले अगले सवाल पे। और कोई क्वेश्चन? No, sir. सारे बच्चों का क्लियर है? Yes, sir. चलिए भाई, क्लियर है तो बहुत खुशी की बात है कि कम से कम चलिए आपने इतना तो कहा भाई, हाँ क्लियर है। चलो तो इसको क्लीन करें। अब ये बताइए, इसको मैं क्लियर करता हूं। अब ये बताइए कि आपका और कोई किसी प्रकार का कोई डाउट, अन्य कुछ भी? ठीक, ग्रेविटेशनल फील्ड मैंने बहुत अच्छे से खत्म कर रखा है, और ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और आज हम लोग डिफाइन करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को। क्या बच्चा लोग बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. तो अब देख लो, कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछो, अदरवाइज मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है भाई। जल्दी बताओ, किसी बच्चे को कुछ पूछना है? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? चलो कोई बात नहीं है। तो देखिए डाउट किन्हीं को नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, क्या है वो देखिए। सारे बच्चे, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने वर्क पावर तो लगभग पढ़ ही लिया होगा। वर्क पावर एनर्जी, क्या रे भाई, पढ़ा है क्या? Yes, चल रहा है। हाँ चल रहा है, जो भी बच्चा लोग आपने पढ़ लिया होगा, इतना उम्मीद मैं करता हूँ। ठीक, एक सवाल है मेरे मन में, सवाल क्या है वो सुनना। क्या है सवाल, सुनना।
एक पार्टिकल है, इसका मास स्मॉल m, ओके। अब एक दूसरा पार्टिकल है, यहां पर है, ठीक, मान लो यहां पर है ऐसा, या यहीं पर कहीं है, ठीक। अभी पार्टिकल एक्चुअल में यहां पर कहीं था, ठीक, ऐसा सिचुएशन है, यहां पर पार्टिकल था, ठीक। तो अभी पार्टिकल आपका इनिशियली यहां पर है, लेकिन कुछ देर के बाद देखेंगे तो पार्टिकल क्या हुआ, खिसक गया। मतलब शुरू में भी ऐसा सिचुएशन था, कुछ देर के बाद हम देखें तो पार्टिकल थोड़ा सा क्या हो गया, खिसक के आगे आ गया, यानी यहां आ गया। मैं अलग कलर से दिखा रहा हूं, बच्चा लोग विजुअल है ना कि कहां से कहां पार्टिकल खिसका है। Yes, sir. हाँ, तो पार्टिकल पहले कहां था, ए पर था, अब पार्टिकल कहां पर आ गया, बी पर आ गया, ठीक। तो ये चीज खिसका है, खिसक गया है। क्लियरिटी है बच्चों? Yes. यस इस सर। पार्टिकल का मास आप चाहें तो कैपिटल एम ले ले, अब कैपिटल एम आपका यहां आ गया, खिसक गया आपका, ठीक। तो सवाल ये है कि जो इनिशियल सेपरेशन था, क्वेश्चन सुनेंगे, इफ इनिशियल separation between m and small m is r1, मतलब शुरू में r1 था या r इनिशियल मान लीजिए, and after displacement and after displacement of capital M from A to B, separation became RF. Then find out WD, work done by gravitational force, on particle कैपिटल M। चलिए सवाल है, सवाल समझ रहे हो बात को, बोलो। क्वेश्चन आपको समझ में आ रही है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सारे बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलो। या नहीं आ रहा तो बोल दो हाँ सर मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन। जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, क्या क्वेश्चन आपको समझ में आ रही है, बोलो। बच्चा लोग मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, क्विकली आप आंसर करें। क्या ये क्वेश्चन Yes, आपको sir. हाँ तो जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाए क्वेश्चन को। क्वेश्चन के हिसाब से सिचुएशन क्या है मैं आपको भी डिफाइन कर देता हूं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको थोड़ा सा भी चिंता नहीं करना है कि क्या है क्वेश्चन में, क्या करना नहीं करना, आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं कर देता हूं। देखिए शुरू में डिस्टेंस था r इनिशियल और बाद में डिस्टेंस क्या हो गया r फाइनल। ये पार्टिकल जहां है वहीं है, मान लीजिए पार्टिकल c पर था, अभी भी ये पार्टिकल c पर है, अभी भी ये c पर है, ये फिक्स है। लेकिन ये पार्टिकल पहले a पर था, अब कहां गया, b पर आ गया, ठीक। तो अब आप सोचिए कि यहां पर वर्क डन निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना करेगा। क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे या मुझे करना पड़ेगा, बस इतना आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन
इतना भी टफ नहीं है कि कोई बच्चा सोच ही नहीं पाएगा। सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं है, सवाल आसान है। हो सकता है आपने क्वेश्चन किया भी होगा, पहले पढ़ा भी होगा, लेकिन नहीं बनेगा तो आप ये मत सोचिए कि हमसे नहीं हुआ मतलब हमने कुछ नहीं पढ़ा है। ये सोचना बिल्कुल गलती है। तो बस आप ये बताइए कि ये सवाल आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। किसी बच्चे ने बना लिया है तो मुझे आंसर करेगा कि हाँ सर मैंने बना लिया है। कोई बच्चा सॉल्व किया ऐसे जल्दी बोलो। बच्चा लोग जवाब नहीं, इतना कॉमा में चले जाओगे तो कैसे हो पाएगा। कम से कम कुछ तो बोलो, जवाब दो लेके। ऐसा नहीं कि मान लो मतलब अभी आप कुछ मैं आपको डांट दूंगा, जिनसे भी लग रहा है कि हाँ भाई ट्राई कर रहे हो तो ठीक है, नहीं बन पाएगा तो बोल दो हाँ सर नहीं हो पाएगा, ये अच्छी बात है। लेकिन चुप बैठना। हाँ तो ट्राई जल्दी से करो, बताओ आंसर जल्दी ट्राई करिए सारे बच्चे। सबसे पहले मुझे ये बताइए बच्चा लोग, मान लीजिए मैंने सिचुएशन ऐसा लिया है कि दो पार्टिकल यहाँ पर m और ये स्मॉल m, यही ना। अभी इनके बीच सेपरेशन मान लीजिए r है, सपोज। सुनिएगा सही से, सुनिएगा सही से। तो इन पे देखो, इस पर क्योंकि ये तो फिक्स है ना, ये तो फिक्स है, मूविंग तो ये वाला केबल है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा F वो क्या होगा, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन क्या चीज, स्मॉल r का स्क्वायर। बेटे ये चीज तो ऊपर का कांस्टेंट है, मैं जान रहा हूं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि लाइक k बाय r स्क्वायर, यानी F इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट k अपॉन r स्क्वायर, ऐसा मैंने मान लिया। मतलब मैंने साइड में क्या किया, लेट k इक्वल्स टू g स्मॉल m कैपिटल m, मैंने ऐसा मान लिया। ये है। तो आप मुझे बताइए कि ये फोर्स आपका कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ये बता दीजिए। मैं पार्टिकल को आगे पीछे इधर या इधर मूव करूं तो क्या ये फोर्स बदलेगा या नहीं बदलेगा। ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, बस इतना आंसर दो लेके। वेरिएबल। वेरिएबल। एग्जैक्टली ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल फोर्स है ये। ठीक, जिनको समझ में आ गया होगा, दिख रहा होगा ये, क्योंकि आर को बदल दो ये एफ क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। मतलब एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आप याद करें ये फोर्स आपका वेरिएबल है। तो वेरिएबल फोर्स के केस में आप जब वर्कडन निकालते थे, आप याद करेंगे, वेरिएबल फोर्स के केस में जब आप वर्कडन निकालते थे तो वर्कडन आपका क्या होता था, कैसे निकालते थे। ठीक याद है। चलो वर्कडन के केस में पहले कितना आगे जाते थे, सर ने बताया होगा कि पहले एक्स चलो, फिर डीएक्स का क्या करो, डिस्प्लेसमेंट लो। ठीक है भाई। और उसके बाद जो आपका वर्कडन होता था इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएक्स। क्या याद है ये वाला कंसेप्ट, बोलिए। यस सर। यस सर। एग्जैक्टली यही चीज। तो पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आप ये नोट कर लो ये पॉइंट, कि कैसे हम वेरिएबल फोर्स के केस में वर्कडन का कैलकुलेशन करते हैं। आपको याद नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। तो एग्जैक्टली यहां भी जो वर्कडन करोगे ना वो क्या होगा, एफ इंटू डी आर होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, मतलब एफ डॉट डी आर यही लगाऊंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, बाकी अभी फोर्स का, डी आर का, अभी सबका सिस्टम चेक करने वाले हैं। ओके बच्चा लोग जल्दी बोलो। यस सर। चलिए भाई कोई खत्म करें, आगे बढ़े। जल्दी बोलिए। यस सर। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अगले पेज पर आते हैं। देखिए भाई अब अगला हमारा इसी में है कि भाई आपने देख लिया कि सिचुएशन क्या था। तो बच्चा लोग ये बताइए कि यहाँ पर एक पार्टिकल आपने फिक्स कर दिया था, किसको, स्मॉल एम को। अब यहाँ कहीं से दूसरा पार्टिकल चलना शुरू करेगा। तो सबसे पहली बात तो ये देखें, ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे, आपके पास दो उपाय हैं। या तो आप ऐसा सोचे कि ये पार्टिकल आर पर था और इसको यहीं से इसी दिशा में थोड़ा सा खिसका दिया, आप ऐसा भी सोच सकते हैं। ये यहां पर था, इसको इसी दिशा में थोड़ा सा खिसका दिया, ये भी तो कहानी हो सकती है, बोलो हाँ या ना।
Yes. Yes, sir. एग्जैक्टली तो आर पर था, इसको थोड़ा सा आगे खिसका दिया, कितना, डी आर। ठीक है, हालांकि दिख नहीं रहा होगा, आर खिसका के डी आर खिसका दिया। ठीक है बच्चा लोग, कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. No, sir. चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आप यहाँ पर वर्क डन निकालेंगे तो एफ डॉट डी आर होता है, ये जान रहे हो, का इंटीग्रेशन ये होता है वर्क डन। तो W बराबर इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। तो गौर से देखें, आपको पता है कि फोर्स यहाँ पर लगेगा इस तरफ, लेकिन डी आर बेटा है इस तरफ। क्या ये बातें समझ में आपको आ रही है? Yes, sir. ठीक, ये ऐसा होगा। तो बच्चा लोग मुझे ये बताइए कि यहाँ पर क्या होगा, एफ ठीक है भाई, डी आर भी ठीक है, और यहाँ पर कॉस थीटा जो आएगा वो क्या होगा, 180 होगा। क्या ये मैं सही कह रहा हूँ? Yes, sir. एग्जैक्टली तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 180 माइनस एफ का मतलब जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? No, sir. अब पार्टिकल को कहां से कहां ले जाओगे? तो आंसर आया, पहले कहां था, आर इनिशियल पर था, अब कहां ले जाओगे, आर फाइनल पे ले जाओगे। ठीक, अब आपका काम है बच्चा लोग इंटीग्रेशन करना। तो इंटीग्रेशन आप जब करोगे तो मैं ये बता दूं एक पॉइंट शानदार सा, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है ना जी कैपिटल एम, ये दिस इज कांस्टेंट, तो जी स्मॉल एम कैपिटल एम ये चलाएगा बाहर, एक माइनस और ये, और 1/r स्क्वायर डी आर और आर इनिशियल से आर फाइनल ये हो जाएगा। ठीक है भाई, सारे बच्चे समझ रहे होंगे, ज्यादा चूंकि खास इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ से फाइनली वर्क डन क्या होगा, माइनस का जी स्मॉल एम कैपिटल एम 1/r का इंटीग्रेशन क्या होता है, किसी बच्चे को याद है? माइनस का 1/r होता है, नहीं याद है तो जान लीजिए, आर इनिशियल टू आर फाइनल। ओके भाई, जल्दी बोलिए। Yes, sir. ओके ठीक है भाई। तो अब यहाँ देखिए माइनस का जी स्मॉल एम कैपिटल एम, अब लिमिट को रखेंगे तो ऊपर वाला यहाँ आएगा प्लस के साथ, तो माइनस का क्या होगा 1/r फाइनल, फिर माइनस माइनस प्लस 1/r इनिशियल। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को? तो आप इसे माइनस से चाहो तो ये ना, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो क्या आएगा जी स्मॉल एम कैपिटल एम, और अंदर जाएगा तो क्या होगा 1/r फाइनल आपका हो जाएगा प्लस के साथ, अब माइनस क्या हो जाएगा 1/r इनिशियल, ये हो जाएगा। तो ये हो गया वर्क डन, लेकिन कहां से कहां मूव कराने में, इनिशियल से फाइनल तक ले जाने में। अब इनिशियल जो भी पॉइंट हो आप वो समझो, बात खत्म है। मैंने ये आपको बता दिया फंडा कैसे निकालना है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि वर्क डन का कैलकुलेशन कैसे हम कर रहे हैं? Yes, sir. तो चलिए इसको Yes, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सर ने आपको 100% ये सब ये वाला कंसेप्ट बताया होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yes, sir. एग्जैक्टली मैं सही कह रहा हूँ, ये सर ने पढ़ाया होगा, एकदम मैं श्योर कह रहा हूँ, ये सर ने पढ़ाया होगा, 100% पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाने का सवाल ही नहीं है। ठीक बेटा, तो ये छोटे छोटे सवालों में आपने लटकना नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी, आप आराम से सब उड़ा डालेंगे ये सब। तो लिख लिया सारे बच्चों ने? सर Yes, एक sir. मिनट है, जल्दी लिखो बेटा। यस सर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये आपने देख लिया, ठीक है भाई क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग का जो मेन टॉपिक था वो था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है भाई, ये ध्यान रखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ, शांत होकर थोड़ा सा सुनेंगे। देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे सही से यही चीज कि सिंस मैं ऐसा मान लूं, सुनना बच्चों, सुनना अच्छे से, सुनना सुनना सुनना, मैं कह क्या रहा हूं बेटे, ध्यान सुना, कि मान लो पार्टिकल हमारा ऐसा मैं करता हूं, एक सेकंड, मैं ऐसा मान लेता हूं कि पार्टिकल मेरा इनिशियली इन्फिनिटी पे था। लेट पार्टिकल इनिशियली पार्टिकल एट, ऐसा लेट इनिशियली पार्टिकल एट इन्फिनिटी मतलब क्या,
आपका इनिशियल आर इनिशियल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या मेरे बच्चों मैं सही कह रहा हूं? Yes, sir. एग्जैक्टली ये इन्फिनिटी पर था। ठीक, तो ऐसे करने के केस में, ठीक है, मतलब ये इन्फिनिटी पर था, तो इन्फिनिटी से आप आर फाइनल लाओगे, मतलब मैं वर्क डन अब कहां से कहां कर रहा हूं, इन्फिनिटी से पार्टिकल को कहां तक ला रहा हूं, आर फाइनल तक ला रहा हूं। क्या मेरे बच्चों बात आपको समझ में आ रही है, बोलो। यस तो इस केस में जो वर्क डन होगा बेटे, इस केस में वर्क डन जी स्मॉल एम कैपिटल एम ब्रैकेट में 1/r फाइनल -1/r इनिशियल, यही था ना, यस Yes, यही था sir. ना। तो r Yes, sir. इनिशियल दिस इज इन्फिनिटी, और 1/∞ सारे बच्चों को मालूम है क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से देखिए इन्फिनिटी से आप किसी पॉइंट f पर ले जाएंगे तो वर्क डन आपने कितना करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा। क्या बच्चा लोग मैं सही कह रहा हूं? Yes, sir. यस मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि एक पार्टिकल है बेटा, इसका मास स्मॉल एम है, और एक दूसरा पार्टिकल था, ये बहुत दूरी पर रखा हुआ था, कौन, कैपिटल एम, कैपिटल एम, ये शुरू में इन्फिनिटी पर रखा हुआ था। अब इस पार्टिकल को हम दोहरा के ला रहे हैं, ठीक है भाई, तो इस पार्टिकल को दोहरा के यहां से कहीं से ला रहे हैं हम लोग, इसको यहां से हम लाते हैं यहां पर कहीं, ठीक है, यहां कहीं लाते हैं, थोड़ा सा और एक्सटेंड में करता हूं, यहां पर लाते हैं। तो अब बेटे नया वाला जो सेपरेशन है ना, ये न्यू सेपरेशन, ये दिस इज, ये पार्टिकल को यहां हमने ले आया, यहां ले आया, तो ये जो नया सेपरेशन है ये चीज आपका आर फाइनल है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नो बताइए? No, sir. तो आर फाइनल हो गया, तो पार्टिकल को यहां से, यानी ये आपका आर इनिशियल यहां पर क्या है, इन्फिनिटी पर था पार्टिकल, शुरू में इन्फिनिटी था, तो इस पार्टिकल को यहां से यहां हम ला रहे हैं, मतलब यहां से यहां पार्टिकल को लाने में, इन्फिनिटी से यहां तक लाने में, मतलब इन्फिनिटी को आप कुछ मान लो ए, इसको बी मान लो, ठीक है, तो यहां इन्फिनिटी से कहां, एफ तक लाने में, या इन्फिनिटी टू बी लाने में, या आप ये कह लो कि ए टू बी लाने में, ठीक है, ए टू बी लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर फाइनल, ठीक है भाई। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप इस पॉइंट को लिख ले बच्चा लोग, लिख लें, और किसी भी बच्चे को लग रहा है कि ये चीज दोबारा मुझे समझाना चाहिए, मुझे बताना चाहिए, तो बच्चा बोल सकता है कि हाँ सर एक बार बता दीजिए। किसी भी बच्चे को लग रहा है ये चीज दोबारा बताना चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे कह सकते हैं, मैं बिल्कुल एकदम बताऊंगा। Yes, sir. क्या कर बेटा बोलो। किसी बच्चे को पूछना है क्या? सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन, बिल्कुल मैं रिपीट मैं नेटवर्क करता लैग हो गया था। हूं। लैग हो गया तो वो देख भी सकते हो दोबारा, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, ठीक है। लैग हो गया तो दोबारा देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में नहीं आया तो ये कह सकते हो। देखो मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात को सुनना, देखो सिचुएशन था क्या, देखिए मैं फिर से सारे बच्चों को बता रहा हूं, सारे बच्चे शांत होकर देखेंगे, सारे बच्चे शांत होकर देखेंगे। एक पार्टिकल है यहां पर, ये फिक्स है, ये पार्टिकल यहां पर मैं ले रहा हूं, चलो ये पार्टिकल क्या है हमारा, फिक्स है, और एक पार्टिकल यहां पर है, दो पार्टिकल मैंने लिया है यहां पर, देखते रहना भाई। तो ये पार्टिकल हमारा क्या है, पहली बात तो ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करेगी, ठीक है भाई, ये ध्यान रखें। और ये मूविंग है, ये मूव करेगा, ये चीज आपको पहले पता रहना चाहिए, ठीक। एक फिक्स है, एक मूविंग है, तो किसी एक को दोहरा रहे हैं हम। तो शुरू में पोजीशन क्या था, आर इनिशियल पोजीशन था, देखते चलेंगे। अब भले आप आर इनिशियल इसको इन्फिनिटी पे डाल दो कि मान लो ये इनफिनाइट पर था, वो अलग बात है, ये आपकी समस्या है, ठीक। अब क्या है कि सिचुएशन थोड़ा बदल गया, बाद में देखा हमने, पता लगाया तो पार्टिकल कहीं यहां पर डिस्टेंस सेपरेशन बदल गया, मतलब ये बेचारा तो फिक्स था,
ये पार्टिकल तो फिक्स वही है। क्या बातें समझ में आपको आ रही है, बोलो। यस सर। चलो जब हम, हाँ मतलब क्या देखो कि पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल फिक्स है आपका, केवल ये मूविंग है। तो पहले यहां मान लीजिए ए पर था, ए से कहां आ गया ये पार्टिकल, बी पर आ गया। ये बात ओके बच्चा लोग? यस सर। चलिए ठीक है, आ गई। अब मुझे यहां पर वर्क डन निकालना है। क्योंकि एक बात बताओ मुझे, एक बात मेरी बात को सुनना, देखो यहां पर इसको कौन खींच के लाएगा, ये कैसे आएगा? तो कारण है इसका, इसको ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इसको खींच के ला रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पार्टिकल पर कुछ ना कुछ वर्क किया है ना, बोलो। क्योंकि यहाँ पर ये पार्टिकल है, मान लो, ठीक है भाई, ये पार्टिकल मैंने इसका मास कैपिटल एम मान लिया, इसका स्मॉल एम मान लिया, तो ये स्मॉल एम है और यहाँ कैपिटल एम है। तो कैपिटल एम पर एक फोर्स लग रहा होगा एफ इस तरफ, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब इसको खींच के ला रहा है इस तरफ, तो इसको खींच के ला रहा है इस तरफ। तो मैंने किसी भी इंस्टेंट पर बोला कि जब दोनों के बीच में सेपरेशन आर रहा हो, आर आर मान लो, जनरली आर मान लो, तो क्या हो जाएगा? मान लो कि ये आर रहा हो तो क्या होगा? फोर्स तो पहले आर डिस्टेंस पर क्या होगा? दिस बाय आर का स्क्वायर, हाँ या ना, बताइए। सारे बच्चे जवाब नहीं देते हो यार, जवाब दिया करो जल्दी से, जितना Yes, sir. जल्दी जवाब दो उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो मैंने बोला क्या, मैंने क्या समझा वो देखो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुना मेरी बात को अच्छे से। पार्टिकल एक फिक्स है आपका यहाँ पर, ये क्लियर यहाँ तक का होगा, ठीक। अभी मान लीजिए सेपरेशन यहाँ पर ये था सेपरेशन, ठीक है, सुना अच्छे से ध्यान से। ये सेपरेशन शुरू में आर था, मान लीजिए मैंने इस पार्टिकल को क्या किया, बेस सेपरेशन किया तो आर हो गया, उसके बाद एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया, कितने का? डी आर का। जो जनरल मैं समझाता हूं, आप ये डी आर इधर लेना इधर ले लो, इधर लेना इधर लो, ये आपकी चॉइस है। बात समझ में आ रही क्या? ये एम मतलब आपने इसको खिसका दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ये आपकी चॉइस है कि डी आर इधर लो या इधर लो, ये आपकी समस्या है, ये आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट मान लो इस तरफ लिया है, तो एक बात तो कंफर्म है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका इस तरफ लगेगा, कंफर्म है, बोलो बच्चा लोग। यस यस सर। और डिस्प्लेसमेंट मैंने इस तरफ लिया है, ये भी बात आप कंफर्म हो? बताओ यस ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं कि भाई मैं आर डिस्प्लेसमेंट करने के बाद डी आर का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, क्यों? तो कारण ये है कि यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ है, ये आपका वेरिएबल है, ये वेरिएबल फोर्स है, इसके कारण मुझे डी आर का डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ा, नहीं तो मैं डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करता, वर्क डन निकाल लेता। तो ये फॉर्मूला ये वाला काम करने वाला नहीं है, केवल यही फॉर्मूला अपना काम करेगा, ये वाला फॉर्मूला। आया बात समझ में? तो यहां पर देखो कौन सा, इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएस बराबर वर्क, ये हमारा लगेगा काम, याद है ना कि जब आपका फोर्स वेरिएबल हो तो ये वाला कंसेप्ट लगा देते हैं, याद है, बोलो। यस सर। एग्जैक्टली। तो बच्चा लोग यहाँ पर आप वही चीज आप लगाओ, तो यहां से वर्क डन निकालोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन फोर्स एफ डी आर, तो यहां पर एक कॉस आएगा, लेकिन देखो ये दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 180 हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस एग्जैक्टली सही कह रहा हूं, ठीक है भाई। तो यहां पर ये तो क्लियर है। तो इंटीग्रेशन एफ का मतलब क्या चीज, जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर डी आर कॉस 180, सबको पता है -1, तो मैंने माइनस लगा दिया है आगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो माइनस का जी स्मॉल एम कैपिटल एम और 1/r का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/r का इंटीग्रेशन माइनस का 1/r, ये सभी बच्चे को मालूम है, बोलो। यस Yes, sir. और पार्टिकल को कहां से कहां ले जाना है, तो पार्टिकल को आर इनिशियल से आर फाइनल ले जाना है। तो आर फाइनल हो सकता है कि और दूरी हो, या हो सकता है कि इसको पीछे करो, ये आपकी चॉइस है। समझ नहीं आ बात क्या? Yes, sir. अरे आर इनिशियल से फाइनल कहां से कहां ले जा रहे हो भाई, तो मैं कह रहा हूं अरे इनिशियल से इसको फाइनल में ले जा रहा हूं, ये कम ज्यादा कोई आर ज्यादा हो या आर इनिशियल ज्यादा हो, आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा, बस मुझे कहां से कहां ले जाना मैंने वो डाल दिया, ठीक है भाई। तो इसको इनिशियल से फाइनल ले जाना था, ठीक है। तो ये वर्क डन कहां से कहां का देगा, कहां से कहां ले जा रहे हो, इनिशियल से फाइनल ले जा रहे हो, तो ये इनिशियल से फाइनल ले जाने में वर्क देगा लेके। ये बात सारे बच्चों को आगे हो क्लियर हो गया होगा? यस चलिए भाई, तो इनिशियल से फाइनल ले जाने में जो वर्क डन हमारा होगा माइनस का जी स्मॉल एम कैपिटल एम, अब लिमिट डालिए तो क्या होगा, माइनस का 1/r फाइनल, आप यहां डालोगे नहीं, लिमिट ओपन करोगे तो फिर क्या होगा, माइनस, क्योंकि ऊपर वाला डायरेक्ट कैसे खुल जाएगा, फिर माइनस और फिर r रखोगे इनिशियल जगह, तो क्या होगा
माइनस का 1/r इनिशियल। लिमिट खोलना आ रहा है बच्चों को सबको? Yes, sir. अब आप क्या करो, इसको सॉल्व करो ऐसा, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आपको? तो मिलेगा 1/r फाइनल माइनस 1/r इनिशियल। मुझे ये मिलेगा आंसर, इनिशियल से फाइनल तक ले जाने में ये मुझे आंसर मिलेगा वर्क डन के रूप में। यही तो मैं निकाला था। अब इसी में कुछ स्पेशल केस बोल दिया, अरे इसको तू मतलब शुरू में इन्फिनिटी पर था, तो शुरू में ये इन्फिनिटी पर था, तो ये क्या हो जाएगा? ये चीज तो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/infinity क्या होगा? दिस टर्म इज इक्वल टू 0। क्लियर नहीं क्या? अरे बच्चा लोग बोल तो भाई। शुरू में ये मान ले इन्फिनिटी पर रहा होगा, शुरू में ये इन्फिनिटी पर रहा होगा, तो क्या होगा? आर इनिशियल तेरा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आर इनिशियल इनफाइनाइट मतलब क्या? 1/infinity और दिस विल बी इक्वल टू 0। तो केवल तो यही टर्म बचेगा ना। क्या बचेगा? Yes, sir. GMM अपॉन क्या चीज? आर फाइनल। हाँ कि ना? Yes, sir. एग्जैक्टली। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया। तो ये सारे लोगों को ओके या कोई दिक्कत परेशानी से में है? Yes, sir. Clear है। सारे बच्चे? Yes, sir. चलो Yes, sir. इसको क्लीन करूं? Yes, sir. Yes, sir. चलो तो क्लीन करता हूं मैं, मुझे कोई अब प्रॉब्लम समस्या नहीं है। लेकिन अब हमारा जो टॉपिक है बेटा, हमारा जो टॉपिक है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब कहोगे कैसे महत्वपूर्ण है सर जी, हमको जरा समझाइए। तो समझाना तो मेरा काम है ही है, और आपका थोड़ा सा काम ये है कि इसको थोड़ा सा आप अच्छे से देखिए, समझिए। लगे कहीं प्रॉब्लम कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पूछते नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है। क्या बच्चा लोग? अब से पूछोगे या बस ऐसे शांत रहोगे? Yes, sir. डाउट रहेगा तो पूछेंगे। डाउट रहे तो पूछ लेना आपने, ठीक है। तो अगला आपका हेडिंग है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हेडिंग डाल दीजिएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सारे बच्चे हेडिंग डाल देंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन मैं कैसे करूंगा, तो आप ये समझें कि एक पार्टिकल यहां पर था, ठीक है, कहीं यहां पर एक पार्टिकल था। अब मुझे मान लीजिए यहां पर कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल का कुछ मास है, मान लो स्मॉल m है। अब मुझे इसके कारण पॉइंट P पर ये डिस्टेंस r है, यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करना है, किसी भी पॉइंट पर मान लो जनरली डिफाइन करना है। तो जनरली मुझे किसी पॉइंट पर डिफाइन करना हो तो इसका एक वे अलग वे है। अब कहोगे सर जी वो वे क्या है, तो थोड़ा समझाइए। तो मैं बताता हूँ। देखो कोई पार्टिकल आप ऐसा कंसीडर कर लो, आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा, कोई पार्टिकल मैंने कंसीडर कर लिया, तो इसको यहां से मैं कहीं लेके आऊंगा, यहां पर मैं लेके आ रहा हूं, ठीक। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं कि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लग रहा है। मतलब ये शुरू में ये इन्फिनिटी पर था, अब ये जो आर फाइनल है ये क्या है, कुछ और डिस्टेंस लाइक मान लीजिए आर है ये, ठीक। किसी पॉइंट पर मैं ला रहा हूं, कोई पोजीशन वोजिशन होगा अपना, कहीं ला रहा हूं यहां पर, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। लेकिन कंडीशन है कि पार्टिकल को स्लोली मूव करना है, स्लोली मूव करना है पार्टिकल को, एकदम धीरे धीरे मूव करना है। अब धीरे धीरे मूव करना क्यों है भाई, तो धीरे धीरे मूव यदि नहीं करोगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ये सब कुछ बदल जाएगा, इसलिए इसको स्लोली स्लोली मूव कराना है, एकदम धीरे धीरे मूव कराना है, ताकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज हमेशा क्या रहे, जीरो रहे, और ताकि हम पोटेंशियल डिफाइंड कर दें। ये बात समझ में आ रही, बोलो सारे बच्चे को? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइंड करने के लिए पार्टिकल को कैसे मूव करवाएंगे, बोलो? Slowly. स्लोली मूव। दूसरा क्यों करवाएंगे हम, ताकि उसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या रहे, जल्दी बोलिए? Zero रहे। जीरो। सो हम केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही चर्चा कर सके, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। तो ये लॉजिक समझ में आ रहा है, क्या कारण, क्या क्यों मैं ऐसा मैंने बोला आपको? Yes, सही? sir. हाँ, तो यहां देखिए, यहां पर ये फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स क्या करेगा, इसको एक्सेलरेट कर देगा, और एक्सेलरेट कर गया ना पार्टिकल, तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा। दिख रहा क्या?
यहाँ पर ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या करेगा, इसको एक्सलरेट कर देगा। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हो कि दिस इक्वल्स टू ए, और इस ए के वजह से इसका वेलोसिटी क्या होगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये चेंज कर जाएगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। यानी ये इसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज इस केस में देखोगे तो आपका नॉन जीरो रहेगा। ठीक, तो अब मैं यहां ऐसा क्या करूं मैं यहां पर, ताकि मुझे काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या मिले, जीरो मिले। ऐसा मिलेगा तो ही मैं यहां पर पोटेंशियल, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल को डिफाइन कर सकता हूं या पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकता हूं, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता। ये आपकी अब समस्या है, बताइए क्या होना चाहिए, कैसे करें हम। हाउ टू डिफाइन पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इसके लिए कुछ बेसिक कंडीशंस हैं जो कि मैंने आपको बोल रखा है। अब आप मुझे बताएंगे सारे बच्चे, क्या मैं ऐसा करूं, बताइए। ग्रेविटेशन पोटेंशियल मुझे डिफाइन करना है। वी जी से मैं इसको दिखा देता हूं, सारे बच्चे समझ जाए, वी जी से मैं दिखा रहा हूं। ठीक, और मैंने पहले बोल दिया है कि आपको क्या करना है, डिफाइन करने के लिए एक बात तो कंफर्म है कि कोई पार्टिकल, मान लो पहले तो ये आपको कंसीडर करना है भाई ये इन्फिनिटी पर पहले पार्टिकल है, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर आप इसको लाते हो। ठीक है, लाइक आर फाइनल बराबर आप आर मान लो, जो भी मान लो, तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाते हम हैं, तो सबको पता है कि इस पर एक फोर्स लगेगा, कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये एक्सलरेट कर देगा। तो मैं क्या करूं, ये फोर्स नहीं लगे, क्या करूं, ये फोर्स तो हमेशा लगेगा, ये बात तो कंफर्म है, ये स्लोली जाए, मतलब इसका वेलोसिटी में चेंज ना हो, इसलिए हम इधर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे, बाहर से फोर्स लगा देंगे, ताकि ये क्या हो जाएगा, हमेशा काउंटर बैलेंस रहेगा। ठीक है, और इस पर नेट फोर्स हमेशा क्या रहेगा, एफनेट जीरो रहेगा। ये बात समझ में आई, लॉजिक? यस सर। एग्जैक्टली। तो ये पार्टिकल बेटा मान लो m है, m पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर हम ले जाते हैं। ठीक है भाई, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर हम ले जाते हैं। ठीक, तो आप यहां दो बातें कह सकते हैं, या तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, या तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं आया बात समझ में? दो बातें यहां मैं बोल रहा हूं। देखो, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल यहां पर होगा, वो देखो जो उल्टा है ना, यदि ये प्लस में करेगा तो ये माइनस में करेगा, तो क्या होगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बात तो क्लियर होगा या समझाना पड़ेगा? जल्दी बोलो। अरे एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू जो वर्क होगा वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का तो नेगेटिव ही होगा ना। यस सर। यस सर। Yes, ये sir. ऐसा होगा। तो अब ये चीज ध्यान रखिए, तो यहां पर मैं पोटेंशियल कैसे डिफाइन करूंगा, तो किसी भी पॉइंट पी पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वीपी ले लो, वीजी लिख लो, जो भी लिखना लिख लो, किसी भी पॉइंट पी पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो होता है किसी भी पार्टिकल को या किसी भी पॉइंट मास को, ठीक है, किसी भी पॉइंट मास को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, पी तक, ठीक है, लाने में एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क करता है पर यूनिट मास के लिए, यानी किस मास को ला रहे हो, एम को ला रहे हो, तो पर यूनिट मास के लिए, इसी को बोलते हैं उस पॉइंट का ग्रेविटेशन पोटेंशियल। आई विल रिपीट दूसरी भाषा में, ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे। मैं ये बोल रहा हूं कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक किसी पार्टिकल को लाने में, ठीक है भाई, तो नेगेटिव वर्क डन ऑफ, अब मैं क्या बोल रहा हूं, यानी अब मैं बोल रहा हूं कि ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट, ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट, यानी ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट मतलब माइनस, क्या बोल रहा हूं, बात समझ रहे हो, ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट पर यूनिट मास, यानी जिस मास को ला रहे हो पर यूनिट मास के लिए मुझे कितना ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, वही उस पॉइंट का ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगा। क्या ये बात आपको क्लियर हो रही, भेजी में आ रही बात? यस सर। क्लियर है, बोल बच्चा लोग? Yes, sir. एग्जैक्टली, ये थोड़ा ध्यान रखें सारे बच्चे। ठीक है, तो हालांकि ये मैंने आज आपको बताया है और समय हमारा हो चुका है, इसलिए आज इस पर मैं कोई ज्यादा कुछ खास आपको मैं लेक्चर देने वाला भी नहीं हूँ, समझाने वाला नहीं हूँ, लेकिन इतना एक रफ आइडिया आपको मिल गया होगा कि ये मुझे अब समझ में आ जाएगा। क्या बच्चा लोग जो कह रहा हूँ क्लियर हो रहा है क्या, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. एग्जैक्टली ध्यान रखें। यस सर।
हाँ, तो ये चीज आप थोड़ा सा घर से अच्छे से आप देख के आप आएंगे, ठीक है। जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल मैंने पढ़ा दिया है, अगला आप लोग का चर्चा रहेगा ग्रेविटेशनल, यानी ग्रेविटेशन पोटेंशियल मैं कल ही लिखवाऊंगा, साथ में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आप ये देख लेंगे। ये मतलब दो चीज आप देख लेंगे। उसके बाद इसके वेलोसिटी, इसके मतलब गायब होने वाला वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी आप, हाँ बोलिए। इसका डेफिनेशन आप लिखाओगे कि हमको खुद से लिखना है? अभी कुछ नहीं, आप बस केवल देख के ना, मैं कल सब लिखाऊंगा सारा चीज। आपका काम है, देखो मैंने क्या समझाया, समझे पहले पॉइंट समझ में आया मैंने कैसे समझाया। देखो यस देखो सर। मैंने दो तरीके से समझाया, देख लो। एक मैंने बोला यहाँ पर क्या कि नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स, या फिर मैं इसी को कह सकता हूँ कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशन फोर्स फॉर पर यूनिट मास। ठीक है, ठीक है भाई, पर यूनिट मास क्या होगा, किसी पॉइंट का वो आपका पोटेंशियल होगा। लेकिन ध्यान रहे पार्टिकल को कहां से कहां मूव करे, तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी पर करे, जहां पर आपको पोटेंशियल चाहिए वहां ला रहे हैं। ये बात क्लियर नहीं हो रही क्या? सर हो गई क्लियर। हाँ हो गई क्लियर, तो बहुत खुशी की बात है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा पहले, हरी बात समझ में क्या, इसको पहले आप देख लीजिएगा अच्छे से, तो मैं फिर इस पर आगे लेक्चर में इस पर दूंगा, आगे मैं चर्चा इस पर कुछ करूंगा। ठीक है, तो देखिए ज्यादा टॉपिक हमारा बचा हुआ नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूं हमारा मेन चीज बचा हुआ क्या चीज, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इसके वेलोसिटी, बेडशीट खत्म। उसके बाद थोड़ा सा सैटेलाइट वाला कहानी है भाई, तो सैटेलाइट जो भी है इसे हम देख लेंगे, यानी अगले एक दो लेक्चर में, हार्डली 2 लेक्चर मैं इस पर लूंगा और दोनों लेक्चर में खत्म कर दूंगा। तो बच्चा लोग ये बताओ कि ग्रेविटेशन का सवाल वाल अब बनता है कि अभी भी आप लटकते हो इसमें, क्या कहते हो, जल्दी बोलो। यस सर बनता है। बनता है तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है, तो बन गया तो ठीक है, या मेरे मन खुश करने के लिए मत बोल दिया करो कि हाँ सर बन जाता है, सर जी बहुत खुश हो जाएंगे हम पे, शाबाशी देंगे लेके। तो इसके लिए ऐसा नहीं कबूल है, नहीं आता तो ओपनली बोलो हाँ सर मेरे से नहीं बना, सीधी सी बात है। जैसा भी एक बच्चा बोल दिया सर मैं नहीं समझा, सीधा बताइए, अच्छी बात ये बोलना। लेकिन आप बस कह दो कि हाँ सर समझ में आ गया, तो देखिए आपने तो अपना पल्ला झाड़ दिया, हाँ मुझे समझ में आ गया, लेकिन क्या गारंटी आपको समझ में आया हो। तो भलाई इसी में है कि आप पूछ लें, बिल्कुल शर्माना नहीं है, ये ध्यान रखो। क्या भाई शर्माना भी है क्या, बोलो। तो किसी बच्चे को शर्माना नहीं है, ये चीज ध्यान रखो, किसी बच्चे को लगे प्रॉब्लम है तो पूछ लेंगे। क्या भाई ओके है, बोलो सारी चीज। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो बस आज का कहानी यहीं तक रहने देते हैं, और अगले लेक्चर में फिर हम मिलने वाले हैं। कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर ऐसे ही है, जो ना ये पेन टैप दिख रहा हो, कलम दिख रहा है सबको, यस सर। Yes, sir. हाँ दिख रहा होगा सबको। तो इस पेन टैप पे कोशिश करूंगा कि अगली बार मैं ना पढ़ाऊं, ठीक है, बोर्ड पे मैं पढ़ाऊं। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि ये पेन टैप पे पढ़ाता हूँ समझ में आता है कुछ क्या, या दिक्कत भी होता है? सर ठीक है, ये आता है समझ। आता है समझ में, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको समझ में आता है। और एक बात और, अभी मैथ्स की क्लास होगी बच्चा लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो कोई बच्चा गायब हो जाओ, मैथ्स का क्लास होगा, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, किसी बच्चे को लग रहा है कि क्लास नहीं होगा तो बिल्कुल आप ये ना कि मैंने बोल दिया तो फिर गायब हो जाए, गलत बात। क्योंकि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम लग रहा था कि भाई आज हो सकता है क्लास ना हो पाए, इसलिए मैंने बोला था, बट प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। क्लास मैथ्स का भी करना है सभी बच्चे को, ठीक है, जो भी बच्चे अपना मैथ्स के हैं वो अपना मैथ्स का क्लास करेंगे। बाकी बेटा फिजिक्स में और कोई समस्या वगैरह है तो बोलो ना, थोड़ा सा आप लोग प्रॉब्लम खोजते नहीं हो। पता है क्लास का माहौल कैसा होना चाहिए मालूम है आप लोगों को? एक बात बोलूं मैं आप लोगों को, यस कभी आप सुने हो ये कि डेमोक्रेटिक वर्ड, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, यस सर। Yes, sir. लोकतांत्रिक है? हमारे देश में कौन सी सरकार अभी है, लोकतांत्रिक या राजतांत्रिक? इन्हें डेमोक्रेटिक है या फिर क्या है, किंगडम बन रहा है अपना? Democratic. तो एग्जैक्टली डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि कोई जनता भी अपना ओपिनियन रख सकता है, अपना प्रस्ताव रख सकता है। अभी आपको याद है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, अभी नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना है यहाँ पे, 2020 बना है, और ये बोला गया है कि मतलब 2022 तक ये इम्प्लीमेंट इसका हो जाएगा। ठीक, तो आपको मालूम है कि इसमें आम जनता से भी राय विचार लिया गया है, भले हम आपसे नहीं लिया अलग बात है, लेकिन आम जनता से भी राय विचार लिया गया, आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो जानिए। ठीक है, तो क्लास का माहौल बिल्कुल एकदम लोकतांत्रिक टाइप का होना चाहिए, मतलब हर बच्चा अपना ओपिनियन रख सकता है, उनका जो सवाल है समस्या है रख सकता है।
कोई समाधान है उसका, कोई बच्चा कह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। तो वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए भी। आदि काल में नहीं होता था कि जो गुरुजी ने कह दिया वही सत्य है, यही हम रखेंगे याद, बाकी सब खत्म कहानी। क्लास का माहौल ध्यान रखें, हमेशा बच्चा लोग लोकतांत्रिक रहना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, सभी बच्चे बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बिल्कुल आजाद रहना चाहिए कि हाँ हम अपना तथ्य रख सकते हैं वहां पर। अब तथ्य रखने का मतलब ये नहीं कि कुछ और अपना टॉपिक से बिल्कुल अलग हो जाए, ये गलत चीज है। बिल्कुल डिसिप्लिन वे में, ठीक है, अनुशासन में रह के अपना जो भी आपको तथ्य अपना रखना है रखिए, ठीक है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि आपके साथ मतलब मारपीट गुंडे किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना तथ्य बिल्कुल स्वतंत्र होकर रख सकते हैं। क्या बच्चे लोग, कुछ गलती कह रहा हूँ मैं क्या? Yes, sir. नो हम्म? सर। नहीं, बिल्कुल फ्रीडम रहना चाहिए क्लासरूम में, क्योंकि ये चीज आप हो सकता है कोई बच्चा मतलब टीचर वीचर कभी बनेगा तो उसको पढ़ाया जाएगा कभी कि क्लासरूम में कैसे पढ़ाना, क्या पढ़ाना। तो हम लोग भी पढ़े हैं, तो इसलिए मैं रखता हूँ भाई कि भाई किस टाइप का माहौल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने डरा धमका दिया, नहीं तू ऐसा ये गलत चीज है। क्लास में माहौल बिल्कुल रहना चाहिए ऐसा कि बच्चा पूछे फ्रीडम होकर, ठीक है। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि बच्चा लोग पूछना नहीं चाहता है वाकई में, मतलब आप लोग का डाउट पूरा क्लियर अच्छे से रहता है या नहीं रहता है। कभी कभी मुझे भी लगता है कि हो सकता है एक दो बच्चे कभी कुछ कंसेप्ट लगता है, जैसे अभी ये वाला कंसेप्ट था, मुझे फील हुआ कि कुछ बच्चों को दिक्कत होगा लेकिन बोल नहीं रहा है यहाँ पर। मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि बोल नहीं रहा है, इसको समझ में नहीं आया लेकिन बोला नहीं है, तो फिर मैंने बताया। लेकिन यही बच्चा बोल देता ना कि हाँ सर मुझे समझ में नहीं है, और बता दीजिए, चलो सुन के थोड़ा अच्छा लगता नहीं, हाँ चलो नीड है, कम से कम बोल तो रहा है क्या। तो अभी भी आप लोगों को क्या एकदम बिल्कुल राजतांत्रिक माहौल बना के रखना है क्या, कि यही सर जी आप राजा हो, आप जो कहोगे वही सत्य है, हैं? नो सर। No, sir. ऐसा रहना चाहिए माहौल। डेमोक्रेटिक। लोकतांत्रिक। बिल्कुल डेमोक्रेटिक रहना चाहिए माहौल, ये ध्यान रखें, ठीक है। सर मेरे को 11 क्वेश्चन नहीं बना सर, नेक्स्ट में बता दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पीडीएफ पेपर बेटा हेमंत देखता हूँ मैं, यदि पीडीएफ पेपर होता ना तो पीडीएफ में डाल देता हूँ, ठीक है। ग्रुप में हालांकि मैं हमेशा डाल देता था, लेकिन मैं बोलता भी हूँ ना उन लोगों को कि डाल देना। भी क्या होता है देखो कि लेक्चर भी अपलोड करने का एक प्रॉब्लम रहता है, लेक्चर भी अपलोड करो, ये एकदम दिमाग से मेरा बाहर हो जाता है। एक लेक्चर अपलोड करने का हर एक बैच का टेंशन रहता है, फिर पेपर बड़ा, खुद मैं रहता हूँ कॉलेज जाना भी पड़ता है, बहुत टेंशन हो जाता है। तो मैं देखता हूँ भी थोड़ा सा क्या होता है बेटा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुद से ही पीडीएफ में डाल दूं। और अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि जैसे संडे को टेस्ट हो गया ना, तो संडे टेस्ट आप लोगों का कितने बजे खत्म होता है? 4:30. 4:30 ना। तो कोशिश मैं करूंगा कि 6 बजे के आसपास ना उसका एक रिटन सोल्यूशन पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल दिया करूंगा। कोशिश मैं अभी यही करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं दूंगा ना, हर एक का मैं सोल्यूशन डाल दिया करूंगा। ओके चलेगा? Yes, sir. एक तो Yes, जिनको जिनको सोल्यूशन से काम निकल गया ठीक है, और जिनका सोल्यूशन से काम नहीं निकला वो तो क्लास में पूछ लेंगे। इसमें तो दिक्कत किसी बच्चे के नहीं Yes, होना sir. चाहिए। क्या बेटा सही कह रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई तो ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं रहना चाहिए, ठीक है भाई। तो अब हम फिर अगले मिलते हैं, ठीक है, लेक्चर में। तो फिलहाल के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि अन्य भी अभी क्लास मैथ्स का भी होगा, तो मैथ्स वाले बच्चे अभी गायब ना हो, ठीक है। क्लास में भी एंड करूंगा, ठीक है। तो क्लास एंड होने के बाद वो बच्चे समय से अपना ज्वाइन कर लें। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्लास मैथ्स की होगी, ठीक है भाई, मैथ्स की क्लास